भरतपुर में संतों का संग्राम, अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का आक्रोश। 30 घंटे से टावर पर चढ़े बाबा संत नारायण, समझाइश नहीं, लिखित में चाहते हैं फैसला। दरअसल भरतपुर के डीग में अवैध खनन के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच एक बाबा टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़े संत नारायण दास को नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पुलिस टावर के नीचे सुरक्षा जाल भी बिछाया, लेकिन बाबा नहीं उतरे। बाबा का कहना है कि मामले में मेरे हक में फैसला होता है तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। बता दें कि जिले में 550 दिनों से अवैध खनन को रोकने के लिए साधु संतों का आंदोलन चल रहा है। 17 जुलाई को दूसरी बार बाबा हरिबोल ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने साधु संतों से बातचीत के लिए पर्यटन मंत्री को भेजा। 18 जुलाई को संतों से विश्वेंद्र सिंह की वार्ता भी हुई, लेकिन मंगलवार को नाराज बाबा टावर पर चढ़ गए। आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने 5 कस्बों में आज दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया। इधर टावर पर चढ़े बाबा को नीचे उतारने के लिए अफसर समझाइश कर रहे हैं। और मौके से हमारे साथ दीपक पुरी भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो तस्वीरें दिखाइए जहां बाबा टावर के ऊपर इस समय बैठे हुए हैं, और फिर आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर बातचीत में रोड़ा कहां अटक रहा है, क्यों ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। अगर इनका कहना है कि ये खनन अवैध है तो अवैध यानी कि गैर कानूनी, तो गैर कानूनी खनन को रोकने में दिक्कत कहां आ रही है? देखिए आसिफ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस टावर पर बाबा चढ़े हुए हैं मैं उससे वहां से थोड़ी दूरी पर हूं, क्योंकि उस इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, तो वहां पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो बाबा टावर पर चढ़े हुए हैं नारायण दास बाबा, उनको नीचे उतारने के लिए प्रशासन के जो है पसीने छूटे हुए हैं, और अभी भी 30 घंटे से अधिक का जो समय है वो हो चुका है, लेकिन बाबा जो है वो नीचे नहीं उतर रहे हैं। और लगातार उनका कहना है कि जो खनन अवैध और अवैध जो खनन हो रहा है उसे रोकने के लिए जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि आसिफ की आदि बद्री और जो कनकांचल पर्वत है वहां पर एक तो जो फॉरेस्ट लैंड है वहां अवैध खनन होता है, लेकिन कुछ वहां पर वैध लीजें भी हैं। उन वैध लीज जो है उनको बंद कराने के लिए ये जो साधु संत हैं ये आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो वैध लीज है वहां पर उनको भी बंद किया जाए और जो गैर कानूनी से जो खनन हो रहा है उसको भी बंद किया जाए। लेकिन पेच ये अटका हुआ है कि वहां पर जो वैध लीज है उनको प्रशासन एक साथ कैसे बंद करे, जबकि साधु संतों की मांग ये है कि वो जो पहाड़ है वो संरक्षित पहाड़ है और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, और आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को बचाया जाए, उसको संरक्षित करने के लिए ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पहले भी साधु संतों ने आंदोलन किया था, उस दौरान कुछ क्षेत्र को सरकार ने फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, अब उसको भी ये फॉरेस्ट लैंड घोषित करवाने की जो है मांग कर रहे हैं। लगातार 2 साल से इनका जो आंदोलन है वो चल रहा है, और प्रशासन और इनके बीच में वार्ता भी हुई थी, क्योंकि 17 जुलाई को इनके बीच में वार्ता हुई, फिर 18 जुलाई को वार्ता हुई थी, और 19 जुलाई को बाबा हरिबोल दास जिनके नेतृत्व में ये जो धरना चल रहा है उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। कहा था कि मैं मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करूंगा, और उन्होंने कामा के गयाकुंड में अपना मुंडन स्नान भी कराया था। लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद 3 दिन का आश्वासन दिया प्रशासन ने और वो माने, लेकिन मंगलवार को बाबा नारायण दास टावर पर चढ़ गए और अभी भी टावर पर वो बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक लिखित में कोई आदेश मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं टावर से नीचे नहीं उतरूंगा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, खुद पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह वहां पर मौजूद हैं और लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देर रात को भी बाबा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा नीचे उतरने को तैयार नहीं है। कुछ ग्रामीणों से भी हमारी बात हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि हम बाबा के साथ हैं, जो भी खनन हो रहा है उसे बंद किया जाए, क्योंकि ये जो पहाड़ है वो संरक्षित है और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, इसको इसलिए इनको बचाना जरूरी है, और उसी के लिए ये साधु संत हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा आसिफ कि कब तक प्रशासन और बाबा की जो सहमति है वो बन पाती है, क्योंकि बाबा नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। और जो डेलीगेट कई घंटे बीत चुके हैं टावर के ऊपर और आज दूसरा दिन है, क्या उनके साथ कोई और साथी भी इस टावर पर चढ़े हैं? क्या खाने पीने का इंतजाम उनके लिए वहां पर किया जा रहा है, या वो टावर पर प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल पर भी हैं?
देखिए बिल्कुल जो चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है तो उनका एक शिष्य है, एकमात्र शिष्य जिसको उन्हें ऊपर आने की अनुमति दी है। हमने भी बाबा से कोशिश की थी कि हम ऊपर आएँ और बाबा से बात करें, लेकिन बाबा ने मना कर दिया था। एक शिष्य है बाबा के, उनको ही ऊपर जो है भेजा जाता है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो शिष्य के माध्यम से बाबा के पास में पहुँचाई जा रही हैं। और बाबा ने एक भी चेतावनी जो दी है प्रशासन को कि अगर मेरे पास किसी ने आने की कोशिश की तो मैं जो है ऊपर चढ़ता चला जाऊँगा और वापस ऊपर से नीचे नहीं उतरूंगा। तो इसलिए कोई भी वहां पर नहीं पहुंच रहा है। और एसडीआरएफ की टीम ने टावर के चारों तरफ जो है जाल बिछाया है और गद्दे लगाए हैं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना वहां पर नहीं घटे। और जो अन्य साधु संत हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन उनसे भी वार्ता कर रहा है। साधु संतों ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। साधु संतों का भी कहना है कि हम सिर्फ बाबा को समझा सकते हैं। अब बाबा हट पर अड़े हुए हैं, उन जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक लेटर नहीं आएगा अवैध खनन और जो खनन है उसको बंद करने का, जब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अब प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। रात को भी जिद्दोजहद की गई थी प्रशासन द्वारा उतारने की, लेकिन कोई भी समाधान यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया। और अभी भी लगातार 5 गांव के पंच पटेलों की जो है पंचायत की जा रही है और साधु संत भी उसमें मौजूद है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक पुरी ने। आदि बद्री और कनकांचल के पर्वतों को संरक्षित रखने के लिए साधु संतों का धरना लगातार जारी है। 550 दिन अब तक बीत चुके हैं और लगातार साधु संत धरना दे रहे थे। इसी बीच प्रशासन और साधु संतों की जो वार्ता है वो भी हुई, लेकिन इसी दौरान एक जो बाबा हैं संत नारायण दास, वो टावर पर चढ़ गए। कल से बाबा टावर पर बैठे हुए हैं और बाबा की जो मांग है वो ये है कि जो पर्वतों पर खनन हो रहा है उसको जब तक बंद नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार के जो आदेश है वो नहीं निकाले जाएंगे तब तक बाबा जो है वो नीचे नहीं उतरेंगे। और लगातार पुलिस प्रशासन है वो समझाइश के प्रयास कर रहा है, स्थानीय प्रशासन है वो कल से ही लगातार प्रयास कर रहा है और जिला अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी बाबा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक जो समझाइश के प्रयास थे वो पूरी तरह से विफल नजर आए। रात को भी बाबा टावर पर ही बैठे रहे और आसपास के ग्रामीण यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका भी जो है लगातार हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और लगातार ग्रामीणों द्वारा भी समझाइश के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि वो बाबा के साथ हैं। किस तरह का निर्णय प्रशासन लेता है उसके तहत बाबा को जो है नीचे उतारने के प्रयास किए जाएंगे। किसी भी तरह हिंसात्मक रूप से बाबा को जो है नीचे नहीं उतारा जाएगा। और बाबा की जो मांग है वो अपनी मांग पर बाबा अड़े हुए हैं। टावर पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति बाबा के पास जाने की कोशिश करता है तो बाबा और ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं और बाबा अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए। लगातार प्रशासन समझाने का प्रयास कर रहा है। नीचे एसडीआरएफ की टीम ने जाल लगाया है